नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 11। ओके, तो इसमें हम किसके बारे में जानेंगे? एंगल यानी कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में। तो कोण के बारे में कितने कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दिया डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे ये मिल जाएगी देखने के लिए। ओके, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्या करें, आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी वीडियो को भेज देगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी। ओके, तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो देखिए साथियों, ये आपका चैप्टर है, नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। और इसका अब आप यहाँ पे पूरा नाम देख सकते हो टॉपिक में। तो कोणों के प्रकार, कितने प्रकार के कोण होते हैं वो हम जानेंगे। पटरी प्रकार की सहायता से उन कोणों को बनाना भी सीखेंगे। ये हम इस चैप्टर के अंतर्गत पूरा सीखने वाले हैं। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम देखते हैं कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं पहला क्या दिया गया है कि वर्गीकरण के आधार पर छात्रों को श्याम पट पर प्रत्येक प्रकार के कोणों को बनाकर उनके बारे में बताना चाहिए। कोण निम्न प्रकार के होते हैं। तो बताया जा रहा है कि जितने भी टीचर्स हैं उन्हें बच्चों को सभी प्रकार के कोण्स बना करके श्याम पट पर, जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर आपको दिखाने चाहिए। उनका रियल लाइफ में जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं उनसे भी उनको रिलेट करना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाएँ। अब देखेंगे परिणाम के आधार पर जो कोण होते हैं, एंगल ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। तो मैग्नीट्यूड्स के बेस पर कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं उनका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। पहला एंगल आप देखेंगे तो लिखा हुआ है शून्य कोण, यानी जीरो एंगल। अब जीरो एंगल कब होगा? जब कोण बनाने वाली दोनों किरणें संपाती होती हैं तो कोण कैसा बनता है? शून्य का बनता है। अब किस तरीके से? जैसे देखो, दो आर्म्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक देख सकते हो, एक ये भुजा रही और एक ये भुजा रही। इन्हें इंग्लिश में आर्म्स बोलते हैं। जब दोनों भुजाएं, यानी कि जब दोनों भुजाएं मिलती हैं आपस में एक बिंदु पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो, एक ये रे है, एक ये रे है। जैसे मान लो इस तरीके से बना दिया, तो रे बना दिया मैंने। दोनों रे का एक पॉइंट मीट करेगा, जहां पे मीट करेगा वहीं पे एंगल बनेगा। ठीक है, एंगल बनेगा। तो अब जीरो अंश का एंगल कब बनेगा? यहाँ पे तो आप 35 का एंगल देख रहे हो। अब यहाँ पे जीरो अंश का कब बनेगा? जैसे इस तरीके से देखिए, एक हमने लाइन इस तरीके से खींच ली, या रे खींच ली हमने, और यहाँ पे मैंने पॉइंट मान लिया इसका, और इसी के साथ संपाती का मतलब होता है इसके ऊपर, मतलब समान तरीके से इस पे लेट जाए इस तरीके। जैसे मान लो अगली जो हम रे है वो भी रे इसी के ऊपर लिटा रहे हैं, इस तरीके से रे लिटा रहे हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो जीरो अंश का एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको एंगल नहीं दिख रहा होगा, जीरो अंश का एंगल है इनके बीच में। तो संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के मतलब ऊपर, जैसे मान लो कि एक दूसरे के ऊपर लेट जाना से मतलब है, मान लीजिए कि संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर ही आ जाना। तो इस तरीके से हो गया, एक के ऊपर एक आप आर्म को रख दो, उसकी जो रे दी गई है, एक रे, जैसे मान लो कि ये रे एल है, जैसे मान लो ये रे एल है और एक रे है यहाँ पे एम, तो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सटा दो, तो आपका जीरो अंश का एंगल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, हमने आपको समझा दिया है। अब न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण जानिए। देखिए, तो न्यून कोण में लिखा हुआ है एक्यूट एंगल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यून कोण को। और यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है 90 अंश, अर्थात समकोण से कम माप वाले कोणों को न्यून कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे जो कोण बना है वो आपका यहाँ पे अबस, यानी देखो यहाँ पे अबस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ए बी सी भी लिख सकते हो। जैसे एंगल बनाया आपने ए बी सी, तो यहाँ पे जो बीच में एंगल बन रहा है, बीच में जो शब्द हो गया, आपका वर्ड हो गया या आपका लेटर हो गया, जो है वही एंगल, वहीं पे एंगल बन रहा है, ये चीज समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अरा, यहाँ पे सरा, और यहाँ पे जहाँ पे ये मीट कर रही हैं दोनों, यहाँ पे ये देखिए लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट जहाँ पे मीट कर रही है वहां पे जाकर के ये 35 अंश का एंगल बन रहा है।
अब ये जो एंगल है देखिए, एक्यूट एंगल क्या है, 90 अंश से कम का है। ये एंगल 89 तक हो सकता है। कितने तक हो सकता है? 89 तक हो सकता है। यानी आप ले जाओगे, जैसे मान लो 1 से लेकर के 89 तक जा सकता है। बट अगर आपने यहाँ पे 90 कर दिया तो 90 करने पर ये गड़बड़ हो जाएगा, ये फिर समकोण हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको 89 तक ले जा सकते हो आप इसको। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब समकोण देखते हैं, समकोण क्या होता है। ठीक है, आराम से समझ जाइएगा, एकदम आसानी से समझा दूंगा, कोई आपको हेडिंग लेने की जरूरत नहीं है। समकोण यानी कि राइट एंगल, जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे हम समकोण कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो अवश्य 90 अंश का है। तो यहाँ पे देखिएगा अ हो गया, ये स हो गया, ये अ हो गया, और ये मीट कर रहा है किस पे? ब पे मीट कर रहा है। तो यहाँ पे दो आपकी यहाँ पे लाइन सेगमेंट दी गई हैं, और वो लाइन सेगमेंट दोनों मिल रही हैं एक पॉइंट पर, जो पॉइंट है आपका बी। और ये देखिए सीधा लंबवत यानी परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर रखा होगा, पड़ा होगा, तभी ये 90 अंश का एंगल बनाएगा। ठीक है, कितना परपेंडिकुलर होगा, यानी इसके ऊपर लंब होगा। तो लंब होगा एक आपका लाइन सेगमेंट के ऊपर दूसरी लाइन सेगमेंट लंबवत गिरती है, लंबवत उस पर डाली जाती है, तब 90 अंश का एंगल बनेगा। ठीक है, चित्र आप देख सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ये 90 अंश का ही रहेगा, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, अधिक कोण आ गया, ऑप्टिक्स एंगल आपका। समकोण अर्थात 90 अंश से अधिक एवं दो समकोणों अर्थात आपका 180 अंश के बीच का कोण ही आपका क्या होता है? अधिक कोण होता है। यानी इसका जो मान होगा वो 91 से लेकर के 91 अंश से लेकर के यहाँ ये 179 तक आपका देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसे मैथ की भाषा में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे 90 अंश से तो होना चाहिए एबव, यानी थीटा कोण मान लेते हैं यहाँ पे। 90 अंश से एबव होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए 180 से, लेस देन कितना होना चाहिए? 180 से लेस देन होना चाहिए। तो ये जो एंगल बनेगा वही आपका क्या होगा? आपका अधिक कोण होगा, यानी कि ऑप्टिक्स एंगल होगा। 90 अंश से ज्यादा, 180 अंश से कम, यानी 91 अंश से स्टार्ट करके आप इसे 179 के बीच में लिख सकते हो। ठीक है, यानी इनके तक लिख सकते हो, 179 भी लिख सकते हो, 91 भी लिख सकते हो, बट आप 180 और 90 नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा था? अब इन्होंने, तो यहाँ पे देखेंगे तो ब, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है इनका, यहाँ पे 120 अंश का कोण बना के दिखाया इन्होंने, 120 अंश का। और ये स हो गया, ये अ हो गया, दोनों यहाँ पे आपकी जो लाइन सेगमेंट हैं वो मिल रही हैं। और यहाँ पे जो इनके मिलने से जो एंगल बन रहा है वो आपका 180 अंश 120 अंश का है, जो कि आपका ऑप्टिक्स एंगल है। यहीं पे अगर मान लो कि ये 95 भी बना देता तो भी इसे हम ऑप्टिक्स एंगल ही बोलते। अगर ये 179 भी बना देता तो भी हम इसे ऑप्टिक्स एंगल ही बोलते। ओके, समझ में आ गया ना। तो 90 अंश का समकोण होता है, पर 90 अंश से जैसे ही ऊपर जाएंगे 180 से नीचे रहेंगे तो हमारा जो कोण होगा वो ऑप्टिक्स एंगल होगा, यानी कि जिसे हम अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब रिज कोण देखते हैं, रिज कोण क्या होता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। देखो, दो समकोणों के बराबर कोण को एक रेखीय कोण कहते हैं, रेखी कोण, रिज कोण। ठीक है, और आपका हो गया स्ट्रेट एंगल, ये कोण आपका एक ही नाम है। इस कोण की भुजाएं एक दूसरे के विपरीत में होती हैं, अवश्य एक रिज कोण है। किस तरीके से? जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट तो ये है, इधर की साइड पे चला गया कि आप लिख सकते हो ब और स, एक लाइन सेगमेंट तो ये हो गया। जैसे इस तरीके लिख लो, जैसे ये हमने मान लिया स है, ये स है, और यहाँ पे पॉइंट जो है, यहाँ पे पॉइंट ब है, सॉरी ब लिखना है, बी लिख दिया, ब है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इधर की साइड पे भी एक लाइन सेगमेंट लगा हुआ है जो ब से जुड़ा हुआ है, और ये अ तक गया है। तो इसे में अ और ब बोल सकते हैं, और इसे ब और स बोल सकते हैं। इसमें दो लाइन सेगमेंट जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपका 180 अंश का है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो एक दूसरे के विपरीत में है कि नहीं है ये। अगर मान लो इसे हम रे मान लेते तो एक रे इधर जा रहा है, इधर की साइड पे जा रही है, इधर ये जा रही है, तो एक दूसरे के अपोजिट में जा रही हैं। तो क्या हो गया, एक दूसरे में अपोजिट में जो आपकी किरणें मिलती हैं, जो रेस मिलती हैं, और उनके बीच में जो एंगल बनता है मीटिंग पॉइंट पर, वो आपका 180 अंश का बनता है। ठीक है, चलिए
अब आगे देखते हैं बृहद कोण क्या होता है। बृहद कोण के बारे में जानिए, इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। वह कोण जो दो समकोणों यानी कि 180 अंश से बड़ा होता है अर्थात चार समकोणों यानी 360 अंश से छोटा होता है, बृहद कोण कहलाता है। अब देखो कैसे कहा, दो समकोण, समकोण कितने का होता है 90 का। दो समकोण है तो दो का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बचेगा आपका 180 अंश बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है चार समकोणों का, तो चार समकोण यानी कि आपका हो गया 9 चौके 36 360 अंश। तो इनके इनके दोनों के बीच में रहेगा, इनके दोनों के बीच में रहेगा। कैसे, जैसे कि मैं ये कहना चाहूंगा 180 से देखिए ये हमेशा एबव रहेगा, 180 से हमेशा बड़ा रहेगा थीटा जो एंगल होगा, यानी थीटा को हम बृहद कोण मान लेते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल मान लेते हैं। और ये हमेशा छोटा रहेगा 360 अंश से। ठीक है, तो किस किस के बीच में जा सकता है, यानी 180 से लेकर के मतलब 180 से स्टार्ट होकर के ये जा सकता है कितना, तो आपका 359 अंश तक। तो आप इसे क्या बोलेंगे, आप इसे बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल ही बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो देखिए अब हम देखते हैं संपूर्ण कोण को। संपूर्ण कोण क्या होता है, जिसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल यानी 360 के कोण को हम संपूर्ण कोण बोलते हैं, यानी 360 अंश का जब एंगल बनता है तो उसे संपूर्ण एंगल बोलते हैं। जैसे शून्य कोण की तरह ही यहाँ भी कोण निर्मित करने वाली दोनों किरणें संपाती होती हैं एक दूसरे के ऊपर। कैसी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर लेटी होती हैं। जैसे इस तरीके से एक हो गया, इसी के ऊपर दूसरा देख सकते हो, यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हो। शून्य की तरह ही इसकी भी फॉर्मेशन होती है। मान लीजिए आप किसी भी ग्राउंड में हैं, तो आप जैसे मान लो जिस पॉइंट से स्टार्ट किए उसी पॉइंट पे सर्कल टाइप में घूम के आ गए, तो यानी कितने का, जैसे घड़ी में आपने देखा होगा टोटल जो एंगल बनता है वो 360 अंश का बनता है। जहाँ से आपकी जो आपकी घड़ी की सुइयां होती हैं जहाँ से चलती हैं वहीं पे चली आती हैं, लौट के वापस तो 360 अंश का एंगल बना देती हैं। तो इस तरीके से आप 360 अंश के एंगल को समझ सकते हो। 360 अंश का एंगल पूरा आपका संपूर्ण एंगल कहलाता है, कंप्लीट एन एंगल। ठीक है, अब इस ये जो आपके क्वेश्चन हैं आसन कोण, संलग्न कोण, ये जो आपके स्थिति के आधार पर है, इनको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।